Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mozam. Today my topic is history taking of chest pain. So let's start with history taking about chest pain. सबसे पहले कि हमारे सोसाइटी में एक मिथ पाई जाती है कि कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है वो यही सोचता है कि उसको हार्ट के रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, लेकिन ये डिपेंड करता है मैनी फैक्टर्स दैट कॉज चेस्ट पेन। इसमें ये नहीं कि हार्ट के रिलेटेड ही आपको चेस्ट पेन होगी। हिस्ट्री टेकिंग में हमारे पास जो पहला पॉइंट आ जाता है ड्यूरेशन। व्हेन डिड द चेस्ट पेन स्टार्ट, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि चेस्ट पेन कितने टाइम पीरियड से पेशेंट को हो रही है। आइदर इट इज from 6 months ago, 6 years ago, few days ago, और लास्ट टाइम कब पेशेंट को चेस्ट पेन हुई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लोकेशन एंड रेडिएशन। वेयर इज द पेन लोकेटेड, हाउ इट रेडिएट टू अदर एरियाज। फिर हमने ये देखना है कि जो पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है वो रेडिएट कर रही है कि नहीं। अगर रेडिएट कर रही है तो किन एरिया में रेडिएट कर रही है, आर्म में कर रही है, नेक में कर रही है या जाँ में कर रही है। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है करेक्टर, किस करेक्टर की पेन पेशेंट को हो रही है। जब पेन होती है पेशेंट को क्या फील होता है, आइदर इट इज फीलिंग शार्प, डल या बर्निंग फील करता है जब उसको चेस्ट पेन होती है। कुछ हैवी फील तो नहीं करता, प्रेशर तो नहीं उसके चेस्ट पे फील होता जब उसको चेस्ट पेन होती है, या फिर उसको सांस लेने में शॉर्टनेस ब्रीथ तो नहीं होती। देन हमारे पास आ जाता है रिलीविंग फैक्टर, कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से चेस्ट पेन कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुई, वो मेडिकेशन ले रहा या रेस्ट करता, अगर तो उसको रेस्ट करने से चेस्ट पेन उसकी रिलीव होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो चेस्ट पेन मोस्टली चांस ये है कि वो हार्ट के रिलेटेड नहीं होगी, अदर फैक्टर्स होंगे जो चेस्ट पेन काज करवा रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम्स में हमारे पास ये आ जाता है कि पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं है, डिजीनेस तो नहीं ना फील कर रहा, नोजिया, वॉमिटिंग या स्वेटिंग तो नहीं ना हो रही जब उसको चेस्ट पेन होती है, स्वेटिंग तो नहीं ना होती उसको, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हमें ये देखना है कि पेशेंट को प्रीवियस हार्ट डिजीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज मिलिटस तो नहीं है, और कोई अदर मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है। क्योंकि हार्ट डिजीज में जो पेन रिलेटेड टू हार्ट डिजीज है उसमें जो हाइपरटेंशन है ना, जो मेडिकल हिस्ट्री फैक्टर है वो मोस्ट कॉमन है जो कि हार्ट डिजीज के रिलेटेड चेस्ट पेन काज करवाता है। उसके बाद हमारे पास डायबिटीज मिलिटस है। अगर कोई भी पेशेंट जिसको डायबिटीज है उसमें मोस्टली चांस है कि उसको हार्ट इश्यूज जरूर होंगे। देन हमारे पास आ जाता है सोशल हिस्ट्री आ जाती है। सोशल हिस्ट्री में हमने ये देखना है कि पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल एजम्पशन तो नहीं करता, या ड्रग यूज तो नहीं करता। देन हमारे पास आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखना है कि जनरल इंस्पेक्शन देखनी है। सबसे पहले अपीयरेंस देखनी है पेशेंट की, अपीयरेंस ऑफ डिस्ट्रेस और पेन, रिस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट्स। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं वाइटल साइंस, कि हमने देखना है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट रेट देखना है, रिदम देखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है, टेम्परेचर देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पैल्पेशन। पैल्पेशन भी हमने ये देखना है कि टेंडरनेस और मास ऑन द चेस्ट तो नहीं है, क्योंकि चेस्ट पेन है, ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई वाउंड वगैरह आपकी चेस्ट पे है उसकी वजह से भी वो भी तो काज करवा सकता है चेस्ट पेन का। जरूरी तो नहीं कि हर चेस्ट पेन आपके हार्ट के रिलेटेड हो। फिर हमारे पास आ जाता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में हमने ये पॉइंट देखना है कि डलनेस और रेजोनेंस ऑन चेस्ट पेन, के किस टाइप की यानी कितनी रेजोनेंस की हमें चेस्ट पेन हो रही है। अस्कल्टेशन नेक्स्ट पॉइंट। हार्ट साउंड्स, इसमें हमने हार्ट साउंड का देखना है, S1 S2, कोई मरमर तो नहीं है, गैलप्स देखने हैं। उसके बाद लंग साउंड देखना है, नॉर्मल है या डिक्रीज है या इंक्रीज है। पेशेंट को ट्रैकिकार्डिया तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल पैरल्स। इफ अ पेशेंट present pinpointed sharp knife like pain, so it's less likely to patient is ischemic. If a patient with present heaviness, pressure on chest, breathlessness, so is most probably chances of chest pain related to heart. And history taking is most important than physical examination that diagnose
your main cause of chest pain. If a patient with chest pain, its etiology not likely to cardiac infarction. अगर कोई पेशेंट ये क्लेम करता है कि उसको चेस्ट पेन है तो मोस्टली चांस होगा कि वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। अगर कोई पेशेंट क्लेम कर रहा है कि उसको चेस्ट पेन है तो मोस्टली जो काज होगा ना चेस्ट पेन का वो जीआई ट्रैक का होगा, सच एज जर्ड और अदर काजेज होते हैं जो कि चेस्ट पेन काज करवाते हैं। अल्सर डिजीज भी होती हैं, सेलुलर आर्थराइटिस होती है, लीडोनाइटिस होती है। ये अदर फैक्टर हैं जो कि चेस्ट पेन काज करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।